28 एमएलए कर क्या रहे हैं, ये जवाब दें जम्मू की आवाम को, जिन्होंने आप लोगों को चुन के भेजा है। कौन सी स्टेट? वही स्टेट जो महाराजा हरि सिंह ने हमें दी थी, वही स्टेट जिसने हमें स्पेशल स्टेटस दिया था, जिसमें जम्मू कश्मीर के नौजवान बेरोजगार महफूज फील करते थे। और आपकी वजह से आज जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवान दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, नशे में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और सारा क्रेडिट गोज टू बीजेपी और स्पेशली सुनील शर्मा जी, जो ये बोलते हैं कि स्टेट की क्या जरूरत है। सुंगड़ी की सरजमीन पे जो जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने दावा किया था, जो हमें वादा किया था कि हम डबल इंजन सरकार बना के देंगे, हमने सिंगल इंजन तो खुद बना के दिया। इंजीनियर खुर्शीद साहब को यहाँ से जिता के भेजा, और डबल इंजन बनाने का जो वादा था वो आज पूरा करने का टाइम आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सबसे पहले अगर हकदार हैं वफादारी के लेके, सीनियरिटी को लेके और एक्सपीरियंस को लेके, अब्दुल गनी मलिक साहब का पहले नंबर पे हक बनता है, उसको राज्यसभा में भेजना चाहिए। कोई बोलता है कि उसके सर के बाल नहीं है, कभी कोई बोलता है लॉलीपॉप लीडर है। जो भी है अवाम ने चुना हुआ है, सुनील शर्मा जी को भी और डिप्टी सीएम को भी। एक दूसरे को ऐसे लफ्ज़ों से ना पुकारें, एक मर्यादा होनी चाहिए पॉलिटिक्स में भी। और बाकी रही बात एक दूसरे जो ब्लेम गेम खेल रहे हैं, ये अपने अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाएं कि तुमने क्या किया है। मैं किसी पे उंगली उठाऊं, 4 उंगलियां मेरी साइड आ रही है, पहले मैं 4 उंगलियों का हिसाब दूं कि मैंने खुद क्या किया, फिर मैं पूछ सकता हूं दूसरे को तो आप लोगों ने क्या किया है। नेट रिजल्ट यही है, दोनों लीडरान की तरफ से ज़मीनी सतह पे कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, और जहाँ पे कोई हादसा होता है वहाँ पे जाके फोटोग्राफी। उन्होंने दिया क्या इस टाइम पे किश्तवाड़ में जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, बीजेपी सरकार ने या वहाँ के एमएलए ने उन लोगों को क्या दिया? यार रियासी में इतने बड़े हादसे हो गए, इतने गाँव बह गए, ये डिप्टी सीएम वहाँ विजिट किया, क्या दिया? सीएम साहब ने अनाउंसमेंट किया, अभी तक ज़मीनी सतह पे कुछ हुआ नहीं। बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिपोर्ट कार्ड निकाला, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड निकाला, नेट रिजल्ट 0 है दोनों का। बट इस टाइम पे जो गर्मा गर्मी है वो राज्यसभा की सीटों को लेके है, जो जम्मू कश्मीर में 4 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस टाइम काफ़ी सीटें हैं, मेजॉरिटी में हैं। और रियासी की आवाम की तरफ से मैं बताना चाहूँगा, ख़ास करके गुलाबगढ़ की आवाम की तरफ से, कि अब्दुल गनी मलिक साहब जो गुलाबगढ़ से है, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बहुत बड़ी वफादारी निभाई है। 1986 से पहले उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा, चंद वोटों से हारे। 96 में फिर जनता दल से लड़ा, 1999 में एनसी ज्वाइन की। इवन के 1986 से पहले भी इनके फादर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक प्रेसिडेंट रहे। इसका मतलब वो काफ़ी अरसे से पहले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे। मैंडेट न मिलने की वजह से उन्होंने जनता दल से इलेक्शन लड़ा। उसके बाद कंसेक्यूटिव 3 चांसेस में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहाँ से सीट दिलाई, और चौथे टेनवर में अभी जब इलेक्शन हुआ, उन्होंने अपनी तरफ से जो फील्डिंग लगाई और फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को सीट दी। सुंगड़ी की सरजमीन पर जो जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने दावा किया था, जो हमें वादा किया था कि हम डबल इंजन सरकार बना के देंगे, हमने सिंगल इंजन तो खुद बना के दिया। इंजीनियर खुर्शीद साहब को यहाँ से जिता के भेजा, और डबल इंजन बनाने का जो वादा था वो आज पूरा करने का टाइम आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सबसे पहले अगर हकदार हैं वफादारी के लेके, सीनियरिटी को लेके और एक्सपीरियंस को लेके, अब्दुल गनी मलिक साहब का पहले नंबर पे हक बनता है, उसको राज्यसभा में भेजना चाहिए इज्जत से। कांग्रेस 1 सीट की डिमांड कर रही है, क्योंकि अलायंस में इलेक्शन भी लड़ा था। उस अलायंस में इलेक्शन लड़ने की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को काफ़ी फायदा हुआ कांग्रेस के वर्क्स में, और कांग्रेस को उसका नुकसान उठाना पड़ा जम्मू रीजन में। लेकिन कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस की अलायंस की वजह से फ़ायदा हुआ, सीटें काफ़ी आई। इस टाइम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी कांग्रेस को 1 सीट देनी चाहिए, और कांग्रेस इस पर सोच विचार कर रही है और डिमांड भी रखी हुई है। ओवरऑल अगर देखा जाए, गरीब आवाम अभी भी पिस रहा है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमों को लेके, चाहे यूटी की पॉलिसीज़ को लेके। ये यूटी गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूटी को ब्लेम कर रहा है, गरीब पिसता जा रहा है। अगर इनकी रिपोर्ट कार्ड चेक करोगे, अभी तक फेलियर है हर डिपार्टमेंट को लेके, हर स्कीम को लेके। इवन कि आपने फ्लड की सिचुएशन में देखा होगा कि अनाउंसमेंट्स हुए हैं, अभी तक कोई बड़े लेवल की इमदाद जो है गरीबों को, ज़मीनी सतह पे लोगों को नहीं पहुंची है। इसी तरीके से जितने भी मंत्री बने हुए हैं, चाहे यूटी के हैं चाहे सेंटर के हैं, रियासी की आवाम को निगलेक्ट किया गया है। और रियासी की आवाम के साथ कोई भी बड़ा मंत्री यहाँ विजिट नहीं करता है, चाहे ट्रांसपोर्ट को लेके है, चाहे हेल्थ को लेके है, चाहे एजुकेशन को लेके है। यहाँ पे हर चीज़ का जनाजा निकला हुआ है। मैं मौजूदा सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि आप एक टीम बनाएं जिसमें रियासी डिस्ट्रिक्ट को विजिट करें। आप देखेंगे यहाँ के स्कूलों की हालत, हायर सेकेंडरीज की, कॉलेजेस की हालत। यहाँ आज भी हमारा रिजल्ट 10 से 20% आता है 10th और 12th में, 80 से 90 बच्चे फेल होते हैं। इवन के रियासी हेडक्वार्टर में आप देखोगे आज भी कोई बड़ा ऑफिसर नहीं है हमारा, क्योंकि यहाँ पे जो है पॉलिसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की सौतीली माँ जैसी है। सर, जो अभी देख रहे हैं आप, स्टेटहुड की बात चल रही है, एलओपी ने कहा कि
स्टेट रूट की क्या ज़रूरत है? नेशनल कॉन्फ्रेंस काम तो हो रहे हैं। मैं सुनील शर्मा जी को बोलना चाहूँगा कि आप क्या सोच के बात कर रहे हैं। आप सिर्फ अपनी कुर्सी को देख रहे हो, अपने बीजेपी के जो चंद मुद्दे हैं उनको देख रहे हो। आप जम्मू कश्मीर की आवाम की बात नहीं कर रहे हो, आप किश्तवाड़ के लोगों की बात नहीं कर रहे हो। कौन सी स्टेट? वही स्टेट जो महाराजा हरी सिंह ने हमें दी थी, वही स्टेट जिसने हमें स्पेशल स्टेटस दिया था, जिसमें जम्मू कश्मीर के नौजवान बेरोजगार महफूज फील करते थे। और आपकी वजह से आज जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवान दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, नशे में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और सारा क्रेडिट गोज टू बीजेपी और स्पेशली सुनील शर्मा जी, जो ये बोलते हैं कि स्टेट की क्या ज़रूरत है तुम्हें। 28 विधायक है और जम्मू रीजन में बेड़ा गर्क हो रहा है। बिजली के बिल देखो, पानी के बिल देखो, अनएम्प्लॉयमेंट देखो, डेली वेजर का इशू देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें देखो। ये 28 एमएलए कर क्या रहे हैं? ये जवाब दें जम्मू की आवाम को, जिन्होंने आप लोगों को चुन के भेजा है। कब तक हिंदू मुस्लिम के नाम से वोट मांगोगे? ज़मीनी सतह पे जाओ, गरीबों का काम करो, और जो मुसीबत में मुब्तला हैं उनके मुसीबतों का अजाला करो। आप देखोगे इस टाइम पे जम्मू पे हर कारोबार वाला रो रहा है, हर दुकानदार रो रहा है, होटल वाला रो रहा है, मुलाजिम रो रहे हैं। उनकी ग्रेजुएटी और लीव सैलरी 3-3, 4-4 साल से पेंडिंग पड़ी हैं, वो उनके बिल क्लियर नहीं हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जब से यूटी बनी है, जब से जम्मू कश्मीर को तोड़ के बाइफरकेट किया गया, तब से जम्मू कश्मीर की आवाम के हाथ में कुछ नहीं रहा, सिर्फ अफसोस करने के बजाय। मैं दोनों फरीकैन को ये बताऊंगा कि सबसे पहले अपने लैंग्वेज को कंट्रोल करते हुए आप रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक के किसी पे जब बात करनी है, उसको कोई निक नेम से आप नहीं बुला सकते हो। कभी कोई बोलता है कि उसके सर के बाल नहीं है, कभी कोई बोलता है लॉलीपॉप लीडर है। जो भी है, आवाम ने चुना हुआ है। सुनील शर्मा जी को भी और डिप्टी सीएम को भी एक दूसरे को ऐसे लफ्ज़ों से ना पुकारें, एक मर्यादा होनी चाहिए पॉलिटिक्स में भी। और बाकी रही बात एक दूसरे जो ब्लेम गेम खेल रहे हैं, ये अपने अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाएं कि तुमने क्या किया है। मैं किसी पे उंगली उठाऊं, 4 उंगलियां मेरी साइड आ रही है, पहले मैं 4 उंगलियों का हिसाब दूं कि मैंने खुद क्या किया, फिर मैं पूछ सकता हूं दूसरे को तो आप लोगों ने क्या किया है। नेट रिजल्ट यही है, दोनों लीडरान की तरफ से ज़मीनी सतह पे कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, और जहाँ पे कोई हादसा होता है वहाँ पे जाके फोटोग्राफी। उन्होंने दिया क्या इस टाइम पे? किश्तवाड़ में जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, बीजेपी सरकार ने या वहाँ के एमएलए ने उन लोगों को क्या दिया? यार रियासी में इतने बड़े हादसे हो गए, इतने गाँव बह गए, ये डिप्टी सीएम वहाँ विजिट किया, क्या दिया? सीएम साहब ने अनाउंसमेंट किया, अभी तक ज़मीनी सतह पे कुछ हुआ नहीं है। 5-5 मरले की अनाउंसमेंट की है। 5-5 मरले अगर वो फॉरेस्ट लैंड में, जंगल में कहीं खड़ा करेंगे, उससे बेहतर है वो वहाँ लोग उसी ज़मीन पे रिस्क पे रहें, क्योंकि उनको रहने का इंतज़ाम करना है, उनको रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करना है, उनके बच्चों को पढ़ने का इंतज़ाम करना है। खाली 5 मरले देने से आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। ये जो लोग चाहते हैं, जिनको नज़रें हैं असेंबली पे, हर बार हम देखते हैं कि असेंबली में क्या होगा, लेकिन रिज़ल्ट आता है ज़ीरो। हर बार हम देखते हैं पार्लियामेंट में क्या होगा, रिज़ल्ट आता है ज़ीरो। सिर्फ हंगामा, सिर्फ लड़ाई। लेकिन आवाम देख देख के थक चुकी है तुम्हारी लड़ाइयों को। तुम्हें चुना गया है काम करने के लिए, ना कि लड़ने के लिए। आप खुदारा अपने ईमान को हाजिर नाजिर रख के लोगों के काम करें। आप मानते हैं कि जो एनसी सरकार ने बोला था 1 साल में 1 लाख नौकरी युवाओं को दी जाएगी, अभी तक वो नहीं दी गई? कितना बड़ा युवाओं के साथ बेइंसाफ किया जा रहा है, और असेंबली में इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जिस टाइम पे मैनिफेस्टो बनते हैं, उस टाइम पे 10 बार सोच के मैनिफेस्टो बनाने चाहिए। जो वादे पूरे हो सकें वही मैनिफेस्टो में लिखो। आप जब मैनिफेस्टो में ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें दिखाते हो, काम कर नहीं पाते हो, लोग जो है खफा हो जाते हैं, और लोगों को ज़्यादा अफसोस होता है कि हमें क्या सोच के, क्या वादे करके वोट लिए थे और क्या आज हमारे साथ हो रहा है।